गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में अब तक हमने देखा द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा। तो आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इन इंडिया द इयर्स ऑफ वॉर मार्क द मैच्योरिंग ऑफ नेशनलिज्म। लोगों को उम्मीद थी कि वार खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द पोस्ट वार years had taken a turn for the worse. Indian industries, which had prospered during the war because of the foreign imports of manufactured goods, now faced losses and closure. और इसी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स चाहते थे कि उनके इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम्स ड्यूटीज एंड ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट एड। और वे ये भी जानते थे कि स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड एन इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट अलोन कुड सिक्योर दीज। और जो वर्कर्स थे दे वर ऑल्सो फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई प्राइसेस, जिस वजह से दे वर लिविंग इन ग्रेट पॉवर्टी, सो दे टर्न्ड एक्टिवली टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और जो पीजेंट्री थे वे भी हाई टैक्सेशंस और साथ ही गरीबी से परेशान थे। और जो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे दे वर फेसिंग इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वर suffering economic hardships. So at this stage, a new leader has appeared and suggested a new mode of struggle. Yes, we are talking about Gandhi ji. So Mahatma Gandhi returned to India in January 1915 at the age of 46. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और भारत लौटने से पहले ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द racial injustice, discrimination and degradation to which Indians had to submit in the South African colonies. और इसी संघर्ष के दौरान he evolved the technique of satyagraha based on truth and non-violence. It suggested that कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो ऑपरेशन मतलब कि उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। उन्हें विश्वास था कि इस स्ट्रगल में सच्चाई की ही जीत होगी और उनका जो धर्म था अहिंसा का कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो इन 1909 गांधी जी रिलीज्ड हिज बुक हिंद स्वराज। तो इस बुक में गांधीयन आइडियाज आर इलस्ट्रेटेड। इंडिया आने के बाद ही traveled all over India, understanding Indian conditions and Indian people, and then in 1916 founded the Sabarmati Ashram at Ahmedabad. फिर उन्होंने वेरियस प्लेसेस में सत्याग्रह मूवमेंट्स सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई एनुअल कांग्रेस सेशन में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। फिर 1917 में गांधी जी का ज़्यादातर समय चंपारण में निकला। वे वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर किए टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ द ब्रिटिशर्स। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी अपने होम स्टेट गुजरात में 2 कैंपेन्स में इन्वॉल्व रहे। पहले खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। आगे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।